अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए तो एक कसीर तादाद है पाकिस्तानियों की जो बैरून ममालिक में बेहतर रोज़ी रोज़गार के मौके हासिल करने के लिए वहाँ का रुख कर रही है। इससे कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो पाकिस्तान में मौजूद हो या बैरून मुल्क में जो इन हालात की इंटेंसिटी को ना समझ सकता हो। पॉलिटिकल हालात अपनी जगह पर, माशी हालात जहाँ पर रुपया दिन ब दिन अपनी कदर खो रहा हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो, महंगाई एक भूत बन चुकी हो और सियासतदानों का गैर संजीदा बर्ताव। जैक मा जो कि CEO हैं अली बाबा के, उनकी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि जब कभी भी एक अमीर आदमी मुश्किल में आता है तो उसको बेल आउट करने के लिए बैंक और हुकूमत वो मैदान में आ जाते हैं, जबकि जब एक गरीब आदमी मुश्किल में आता है तो उसको बेल आउट करने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि उल्टा उससे हाइपोथिकेशन के लिए प्रॉपर्टी और गारंटी मांगी जाती है। अभी भी जो IMF के साथ जो डील चल रही हैं वो अवाम को बेल आउट करने के लिए नहीं है, बल्कि अशराफिया अपने बेल आउट के लिए सारे प्लान कर रही है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्टीव जॉब, बिल गेट्स या एलन मस्क बनने का ख्वाब जो बिल्कुल फजूल है, इसलिए कि यहाँ का जो एलन मस्क या बिल गेट्स या स्टीव जॉब है वो नवाज शरीफ जरदारी हैं। आजकल आपने बहुत से मोटिवेशन लेक्चर सुने होंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे स्टीव जॉब, बिल गेट्स और एलन मस्क के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल फजूल है। इसलिए कि अगर आप एलन मस्क बनना चाहते हो या बिल गेट्स बनना चाहते हो या स्टीव जॉब बनना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान में पैदा होने की बजाय आप अमेरिका के अंदर पैदा होते। इसलिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ड्रॉप आउट से, कॉलेज ड्रॉप आउट से। सो भैया एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कॉलेज का ड्रॉप आउट और अमेरिका के अंदर वहाँ के कॉलेज का ड्रॉप आउट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है और वहाँ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, इसके अंदर एक ज़मीन है और एक आसमान है। तो वहाँ का जो कॉलेज ड्रॉप आउट होता है यहाँ के मास्टर्स से बहुत बेहतर होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम करें क्या। आपको स्टीव जॉब, बिल गेट्स या एलन मस्क की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हमें इस अमर की है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए हम उनकी ज़िंदगी को किस तरह से आसान बना सकते हैं। इसलिए कि यही वो आइडिया है जिसको जैक मा को फाउंडर ऑफ अली बाबा लेके चला और आज दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से वो एक इंसान है। आजकल मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन डेली बेसिस जितनी भी जॉब्स क्लासिफाइड सेक्शंस के अंदर आती है न्यूज़पेपर के गल्फ या मिडल ईस्ट में और इनके जॉब पोर्टल्स के ऊपर जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको पाकिस्तानियों के साथ अपने फेसबुक अकाउंट और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मैं शेयर करूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जॉब्स को अप्लाई कैसे किया जाए या इन जॉब्स को हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप प्लान कर रहे हैं गल्फ या मिडल ईस्ट को विज़िट करने के लिए, जॉब सर्च के लिए, तो वो कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलो किया जाए, कौन सी चीज़ों को किस तरह से प्रायोरिटाइज़ किया जाए, एक पूरी चेकलिस्ट बनाई जाए जिसको फॉलो किया जाए और अपनी जॉब को हासिल करने के लिए प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए मैं 2-3 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक सीरीज़ बना रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम सवालात इन चीज़ों को लेकर अगर कोई हैं तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा ताकि उन सवालों को भी मैं इन वीडियोस के अंदर इंक्लूड कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।